लंबे समय से कर्ज माफी की मांग कर रहे किसानों की सरकार ने अपने कार्यकाल में इस अंतिम बजट में राहत प्रदान की। सरकार ने लघु सीमांत वर्ग के करीब 20 लाख किसानों को सौगात देते हुए 50 रुपए के कर्ज माफी की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि ये सरकार किसान हितैषी है। 50 साल से ज्यादा के राज में पहली बार कर्ज माफी हुई है। सरकार ने कांग्रेस पर दोगली राजनीति करने का आरोप जड़ा है। हमारी चिंता कर्जदार किसान को कर्ज माफ करना नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दर्शन में किसान कर्ज मुक्त हो, कर्ज युक्त हो नहीं, इसकी चिंता, और इसकी चिंता का एक प्रमाण है जिसमें आपने निवेदन किया 1,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्टेट रिसोर्सेज का फार्मर सेंट्रिक होकर गए 5 साल में काम करना। ये राजस्थान के किसान को डेट स्ट्रेस से बचाने के लिए और डेट के ट्रैक में कभी ना फंसे, इसकी चिंता के साथ शुरू हुआ है। उधर संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर किसान महासभा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 22 फरवरी को जयपुर में महापड़ाव डालने की चेतावनी दे रखी है। इस पड़ाव को सफल बनाने के लिए किसान जिलों से रवाना भी हुए। हालांकि किसान सभा के नेताओं और पूर्व विधायक अमरा राम और पेमा राम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के विरोध में आज सीकर भी बंद रहा। सभा का कहना है कि हर हाल में महापड़ाव होगा। उधर कांग्रेस भी ये मुद्दा हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। कांग्रेस ने सदन के अंदर और बाहर कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरेगी। उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भाजपा के मुख्यमंत्री पूर्ण कर्ज माफी कर सकते हैं, तो राजस्थान के किसानों ने क्या पाप किया है? इसलिए किसानों के साथ बदसलूकी करना, लाठीचार्ज करना, गोलियां चलाना, उनको अरेस्ट करना, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए सरकार को गिरेबान में झांकना चाहिए। अभी बहुत कम समय रह गया। अब तो प्रायश्चित करने का, गलती सुधारने का समय नहीं है। अब तो उनका बोरिया बिस्तरा बनकर विदाई का समय आ चुका है। जिस तरह सरकार ने किसान को ठगने का काम किया है, आज वो आवाज उठाएगा। कोई किसान संगठन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई, उनको घर पकड़ और जेलों में ठोकने का काम कर रहे हैं। ये कहां क्या लोकतंत्र है? ये कहां की आम आदमी की आजादी है? तो इसको लेकर हम सरकार को विधानसभा में घेरेंगे। बहरहाल चुनावी साल में किसानों के इस आंदोलन से सरकार के पसीने छुटा दिए हैं। हालांकि सरकार ने 50,000 की कर्ज माफी पर किसानों को राहत दी, लेकिन अभी भी सरकार के लिए मुसीबत बरकरार है। जन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर के आज का जो हमारा एजेंडा है, उसका आपने मजमून भी देखा कि क्या खास बात है। किसान हमेशा से एक मुद्दा रहा है राजनीतिक दलों के लिए। मैनिफेस्टो में खेती और किसान प्राथमिकता से दिया जाता है। बजट का वक्त आता है, किसान का जिक्र जरूर होता है, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी किसान अपने अधिकारों को लेकर के लड़ता रहे। हम आपको एक बड़ी बात ये कहना चाहेंगे, जिससे आप भी जानते, हम भी जानते, हमारे साथी जो बैठे हुए ये भी जानते हैं कि आज भी जब हाउस में अगर किसी का आप पूरा बायोडेटा देखेंगे तो आधे से ज्यादा जो हमारे यहाँ माननीय सदस्य होते हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे स्टेट असेंबलीज में हो, उनका अर्निंग रिसोर्स है वो एग्रीकल्चर है। फिर नियम कायदे क्यों नहीं बन पाते, कहां खामी रह रही है? वर्तमान केंद्र सरकार ने 2022 का लक्ष्य रखा है कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ठीक एक दिन पहले ही दिल्ली के पूसा में कहा भी है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी को करने के लिए वचनबद्ध हैं और हम उसको एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में किसान आंदोलन एक बार फिर 22 तारीख को महापड़ाव का ऐलान विधानसभा पे है और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े महासंघ, किसान महासंघ, वो आंदोलन की राह पे है। उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पूर्व विधायक अमरा राम, पेमा राम, उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ किसान का सरकार का साफ दावा है कि 50,000 तक के कर्ज माफ कर दिए गए हैं जो लघु सीमांत काश्तकार हैं वो। साथ ही इंश्योरेंस हम दे रहे हैं। किसान राहत आयोग का गठन जल्द करने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि किसानों को राहत क्या दी जा सकती है। डिग्गी में आपको सब्सिडी की बात कही जा रही है। फर्टिलाइजर को हमने बहुत ही स्मूथ कर दिया है। कई हैं जो दावे किए जा रहे हैं। हमारा एजेंडा यही है कि आखिर क्या एक राजनीति का मुद्दा है कि किसान को हम आड़ में लेकर के इसे एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करके उस पर हम अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हो, या वास्तव में किसान की फिक्र हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस वक्त राजस्थान विधानसभा के सदस्य, भाजपा नेता और राजस्थान
भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश चौधरी जी मेरे साथ हैं, बीएसपी विधायक मनोज सिंह जी मेरे साथ हैं और डॉक्टर संजय माधव कम्युनिस्ट नेता और किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथ हैं। गोविंद सिंह जी डोटासरा राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के सचेतक हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। कैलाश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसान आंदोलन की राह पे एक राजनीतिक एजेंडा है कि वास्तव में किसान पीड़ित है, परेशान है अपनी समस्या को लेकर के और अपनी बात कहने के लिए विधानसभा पे आना चाह रहा है? ऐसा है कि किसान के लिए वास्तव में पीड़ा है, तभी वो किसान सड़क पे आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान के लिए जब तक इस देश के अंदर किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक ये देश समृद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए योजनाएं बनाई हैं। हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जिस तरह से किसानों के लिए योजना बनाकर और ऋण माफी का जो काम किया है, और इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और इससे पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि किसान के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसान के नाम पर राजनीति नहीं हो, किसान को ऊपर उठाने की राजनीति होनी चाहिए। किसान को समृद्ध करने के लिए हमें काम करना चाहिए। पूर्व के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 60 साल हुकूमत की और यूपीए ने भी उसमें जिस तरह से शासन किया है, उन्होंने किसानों की अगर सूंद ले ली होती तो आज किसान को इस तरह से सड़क पे नहीं आना पड़ता। आज आपने देखा होगा किसानों के लिए फसल बीमा नीति अगर पहली बार कोई अगर लागू की है तो वो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में किसानों के लिए फसल बीमा नीति लागू हुई। उससे पहले किसान की और किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने किसानों के लिए फसल बीमा नीति लागू की। उसके साथ ही किसानों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं उस समय बनी। उसके बाद में किसान की जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया, लेकिन उसके बाद में दुर्भाग्य से जैसा सरकार यूपीए की आई, उन्होंने उस फसल बीमा नीति के अंदर संशोधित करने का भी कोई प्रयास नहीं किया। हम विपक्ष में थे, हमारे जगह जगह आंदोलन हुए, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, भारतीय किसान संघ ने आंदोलन किया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान के उस यूपीए सरकार ने उसमें फसल बीमा नीति के अंदर संशोधन करने का भी प्रयास नहीं किया। जहां पहले तहसील को इकाई माना गया था, उसकी जगह अब पंचायत, हमने कहा उसको पंचायत पे रखो, गांव को खेत को इकाई मानो। पर उन्होंने उस समय कोई उस किसान की अगर वास्तव में चिंता होती तो इन 10 सालों के अंदर उस फसल बीमा नीति के अंदर भी संशोधन करते, लेकिन उन्होंने संशोधन नहीं किया। अब हमारी सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी जब वापस प्रधानमंत्री अभी बने, तो हमने जाकर भारतीय किसान मोर्चे के माध्यम से हमने जाकर वहां पर बात की। उसके बाद में नई फसल बीमा नीति लागू हुई, जिसके अंदर गांव को कई माना थे, उसके खेत को। मेरा छोटा सा सवाल है कैलाश जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी जो आंदोलन है, यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित मानते हैं कि वास्तव अपनी वाजिब हक के लिए किसान कूच कर रहे हैं? आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए जितना इस सरकार ने किया है, आज जो किसानों की मुख्य मांग जैसा थी बीच में कि किसानों का कर्जा माफ हो, तो किसानों के लिए हमने किसान मोर्चे के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि किसानों का एक बार थोड़ा बहुत कर्जा माफ हो जाता है तो किसान को एक राहत मिल सकती है, और उससे उसकी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो, तो उसके अंदर हम सहयोग कर सकते हैं। तो इस नाते हमने मुख्यमंत्री जी को कहा, भारतीय किसान संघ ने निवेदन किया किसान संघ के प्रतिनिधि के साथ में। उसके बाद मैं उसी बात पे आपके आ रहा हूं। अभी जो आंदोलन की राह पे किसान है, इनका साफ कहना है कि हमारे साथ समझौता जो हुआ था पंत कृषि भवन में, कई मीटिंग के दौर चले थे और उसके बाद में हमें कहा था कि ये सारी चीजें हमारे बीच समझौता हो गया और हम जल्दी से लागू कर देंगे। तो इनका साफ कहना है कि बजट का हमें इंतजार था, लेकिन हम किसान एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि जो हमारे साथ समझौता हुआ था उसी का पालन नहीं किया जा रहा। ये आरोप है सीधा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने किसानों का जो कर्जा माफ है 50,000 तक लघु सीमांत का कर्जा माफ किया है, और उसी के साथ में किसान की और भी जो समस्या है उसको लेकर किसान आयोग का गठन किया है और उसकी कमेटी बना दी गई है, जिसके अंदर गुलाब जी कटारिया को नियुक्त किया, अध्यक्ष नियुक्त किया है, और अन्य जो सदस्य भी बनाए गए मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, उसमें और भी जो किसानों की समस्या आएगी उसका हम समाधान कराएंगे। और मैं आपसे कहना जो आयोग बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया, और मैं खुद गया था, मतलब कांग्रेस के लोग राजनीति जरूर करते हैं, उनको किसान को सदन के तो वहां पर हंगामा करते हैं। मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब सरकार ने ये कहा था कि कर्जा माफी को लेके एक किसान आयोग को लेके जो केरल के अंदर वहां की जो नीति है उसको देखने के लिए प्रतिनिधि मंडल को जाना चाहिए,
तो उस प्रतिनिधिमंडल में किसान मोर्चे के नाते मैं गया था, विधायक के नाते मुझे भेजा गया था। साथ ही हमारे मंत्री पुष्पेंद्र सिंह जी थे, अजय जी किलक थे, और कांग्रेस के उस समय गोविंद जी डोटासरा भी आ जाएंगे, गोविंद जी डोटासरा के भी उनका अंदर नाम था, लेकिन उन्होंने आने से एन वक्त पर मना कर दिया। चले मैं आपके पास में लौटूंगा, अभी मैं आपके पास में लौटूंगा। मैं इस वक्त चलिए, आपने गोविंद सिंह जी के लिए आपने सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, जब कुछ देने का वक्त आता है तो कांग्रेस के लोग सहयोग नहीं करते हैं। डोटासरा जी हमारे साथ में। डोटासरा साहब, यह सीधा आरोप है कि कांग्रेस ने समय रहता अगर किसानों पर ध्यान दिया होता तो ये हालात नहीं बनते, प्रदेश में आंदोलन की स्थितियां नहीं बनती। और अभी कैलाश जी कह रहे हैं कि केरल जब ले जाया जा रहा था एक डेलीगेशन को कि वहां किस तरह से कर्ज माफी है, आपका भी उसमें नाम था, लेकिन कांग्रेस के लोग एन वक्त पे नहीं गए। अगर चले जाते तो शायद ये केस डिस्पोजल भी हो जाता। नहीं हो गया, उसके बावजूद भी हमने उस केस को डिस्पोजल किया। वहां से जो हम तथ्य किसानों के लिए जो वहां का आयोग का गठन है उसका अध्ययन किया, उसके बाद में यहाँ पर लेके आए, और उसके बाद में किसान आयोग का मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है, और किसान आयोग जरूर अभी शुरू हो जाएगा। चलिए जी, डोटासरा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये केवल मात्र घूमने गए थे, हमारी रुचि घूमने में नहीं थी, इसलिए हम नहीं गए। इनको ये पूछा जाए, इनके मंत्री ने आज तक विधानसभा के पटल पर जो ये रिपोर्ट लेकर के आए वो अपनी क्या टिप्पणी अंकित की आज तक आपको पता हो तो बता दो। बजट आ गया उसमें आई हो तो बता दो। केवल नेट से निकाल करके पन्ने हमें भेज रहे थे। हमने जब मांग ये की थी कि किसान का संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए, आप केरल की जो जलवायु है, वहां की जमीन है, वहां की किसान की पैदावार है, उसकी तुलना आप राजस्थान से कैसे कर सकते हो? आप पंजाब क्यों नहीं गए ये बताइए, पंजाब के आधार पे क्यों नहीं किया आपने? और केरल में भी एक मुश्त सारी जो कर्ज था उसकी माफी हुई थी, उसके बाद में कमीशन बना था आगे के लिए। आपने तो यहाँ तो केवल लघु और सीमांत, वो भी अल्पकालीन फसली ऋण, तो इससे तो किसान का तो जो कर्जदार किसान था वो उसका तो कर्जा माफ हुआ नहीं। जो 20 साल से 10 साल से 15 साल से जो किसान कर्ज नहीं चुका पा रहा था, जिसकी जमीन गिरवी पड़ी है, वो जमीन के ये ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं कि साहब ये नीलाम कर रहे हैं हम, उस किसान का क्या होगा? आपने 20,000, 10,000, 12,000 रुपए का फसली ऋण दिया, लघु और सीमांत को 50 या 1.5 लाख का कोई ऋण नहीं देता है। जब 10-12 हजार का दिया, उसमें भी प्रमाण पत्र ले रहे हैं, नोशनल शेयर जिसका है, बाप के नाम 40 बीघा जमीन है, अगर 4 बेटे हैं तो वो लघु सीमांत में आते हैं, लेकिन इनके इस नॉर्म्स में 40 बीघा होने से बाप तो वैसे नहीं आता, और बेटों के नाम जमीन नहीं है तो उसको प्रमाण पत्र मिलेगा नहीं। तो ऐसे में किसी को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और ये जो कह रहे हैं ना कि हमने पेनल्टी ये माफ कर दिया, ये सदैव रिजर्व बैंक की गाइडलाइन से हर सरकार करती आई है, हमने भी किया, प्रतिवर्ष करते आए हैं, ये भी प्रतिवर्ष करते हैं। कोई ऐसा नहीं किया किसान के ऊपर। किसान का कर्ज माफ तो तब होता जब जिस किसान को, चाहे वो केसीसी पे है, चाहे जमीन पे है, किसी भी चीज में है, वो जो किसान ने ऋण ले रखा है वो 10 साल से 5 साल से 7 साल से चुका नहीं पा रहा है, उसकी जमीन गिरवी रखने के वो भूखों मर रहा है, वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, उस किसान का कर्ज माफ करने की बात करनी चाहिए थी। ये जो लोन दे रहे हैं वो तो बिना ब्याज का है, और कोई भी लोन नहीं तो लेता है न देता है। एक दफा ले लिया ना योगेंद्र जी, तो वो क्या करते हैं, कागजों में इधर उधर करते हैं। अब उसको किसको फायदा? 2,000 करोड़ का भी नहीं होगा इसमें, ये बताओ। 8,000 करोड़ की ये बजट की बातें कर रहे हैं, इनको पता नहीं है धरातल पे उस किसान, उस बेचारे जो किसान भूखमरी में है, जो किसान आत्महत्याएं कर रहा है, उसको तो ये अल्पकालीन फसली ऋण देते ही नहीं है, इनके व्यवस्थापक ही नहीं देते हैं। चलिए डोटासरा साहब, मैं आपके पास में आऊंगा। मनोज सिंह जी हमारे साथ में बैठे। मनोज जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों, बेशक आप पहली बार सदन में जीत के आए हो, लेकिन स्थितियां तो दोनों की देखी हैं। सरकार को भी आपने देखा है, राजनीति में जो थोड़ा अपना तजुर्बा रखते हैं, हर व्यक्ति बड़ी बारीकी से पढ़ता है, खासकर किसान को लेकर के। आप भी रूरल बेल्ट से भी आते हैं, क्या माना जाए, कुछ महसूस हो रहा है कि किसान के प्रति महज एक दावे हैं, दिखावा है, कि वास्तव में सरकारें कर रही हैं, लेकिन वक्त लग सकता है हालात सुधरने में? देखिए योगेंद्र जी, बहुत बड़ी बात है। हमारे राजस्थान प्रदेश में किसान की अगर बात करें, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, किसान के बारे में जब जब भी चुनाव की स्थिति आती है, चुनाव के घोषणा पत्र बनते हैं, उसमें हर आदमी को किसान धरातल पर दिखता है। लेकिन जब अंतिम छोर पर विधानसभा में आने के बाद, सत्ता में सरकार पर बैठने के बाद जब किसान की बात की जाती है तो शायद ही किसी को चिंता है। मैं कहना चाहता हूं कि किसान के लिए गवर्नमेंटों ने, मैं तो ये कह रहा हूं, सब्सिडियों के नाम से जो लूट मचा रखी है। किसान की फसल बीमा की बात कर रहे थे कैलाश जी,
मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अगर आंकड़े बता दें, आपकी सरकार आंकड़े बता दे कि किसान से, स्टेट गवर्नमेंट के अनुदान से, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुदान से आज तक आपने बीमा कंपनियों को कितनी राशि दे दी और उसके बदले में किसान को बीमा कंपनियों ने कितनी राशि लौटा दी। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? जब ये तीनों राशि किसान के खाते में बच जाए और इस बाध्यकारी बीमा कंपनियों को जो लुटाने का काम कर रही है सरकारें, उसको बंद कर दें। मैं तो ये कहना चाहता हूं किसान को तब लाभ होगा, किसान संतुष्ट हो जाएगा आपके उस अनुदान से, या किसान ये मन में करेगा कि इस इतने पैसे से अपना काम नहीं चलेगा, बीमा कराना चाहता हूं, तो किसान को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ये आंकड़ा मैं बता दूं योगेंद्र जी, ये दोनों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आंकड़ा 15 जुलाई 2017 तक का है। 24,800 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं बीमा कंपनियों को और मात्र 8,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों ने किसानों को दिए हैं। तो आप देखिए 30% तो ये नहीं। अब मैं कह रहा हूं, ये इन्होंने 8,000 करोड़ की बात करी, इन्होंने 24,800 करोड़ की बात करी। ये किसान के घर पैसा चला जाता और इस बीमे की बाध्यकारिता हट जाती तो किसान बहुत बड़ा स्टैंड कर जाएगा। और एक बात मैं और कहूंगा, किसी भी चाहे कांग्रेस है बीजेपी हो, किसान की नेताओं को हमारे किसान की स्थायी आमदनी के लिए उसका स्थायी विकास कैसे हो सकता है, इस बात पर मंथन करने की जरूरत है। कर्ज माफी से अकेले से काम नहीं चलेगा किसान का। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। संजय माधव जी हमारे साथ में जुड़े। मैं एक बार लेकिन आपसे जुड़ना चाहूंगा। देखिए आप सीधे सरकार से संपर्क में, सरकार के विधायक हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि खेती और किसान से जुड़ी सारी चीजें आपके साथ में शायद शेयर भी करते होंगे प्रभुलाल जी। मुझे एक चीज बताएं कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार कुछ किसान ऐसे हमें मिले हैं जिनका कहना है कि साहब छोड़िए और तो हमें कम से कम ये बाध्यता तो हमारी खत्म करा दीजिए कि फसल बीमा जो आपकी योजना है, जिसे हम कहते हैं कि रक्षा कवच के रूप में देख रहे हैं, किसान उसे, आपको शायद मालूम भी होगा इस बात, कई किसान उसे पीछा छोड़ाना चाहते हैं। ऐसी क्या स्थिति, उसे क्यों हटना चाहते हैं? वो तो सरकार उसको एक राहत दे रही है। हाँ, फसल बीमा से हटना चाहते हैं कि हमें इससे मुक्त करिए। इसमें ऐसा है कि किसानों को फसल बीमा नीति जब से लागू हुई है उसके बाद में किसान को आज ये चिंता नहीं है कि वास्तव में कि उसकी फसल बरसात होगी या नहीं होगी। हमें वो दिन अच्छी तरह से याद है कि मैं बाड़मेर जिले से आता हूँ और बाड़मेर जिले के अंदर किसानों को कुछ भी नहीं मिलता था जब अकाल पड़ जाता था। कैलाश जी आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ बरसात का नहीं है, शामिल नहीं है साल के फसल बीमा में, बरसात नहीं होना शामिल नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है हमारे बरसात नहीं होना शामिल नहीं है। इस बात का पता ही नहीं है। मैं एक निवेदन करूँ, अकाल पड़ा अगर है तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि बाड़मेर जिले को पिछले, मैं एक मेरा उदाहरण देता हूँ, जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ, बाड़मेर जिले को पिछले 3 साल के अंदर हमने 3,000 करोड़ रुपए किसानों को घर में पहुंचाने का काम किया है। और पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां किसानों को बरसात नहीं हुई, इससे नुकसान हुआ है, वहां पर फसल बीमा के तहत मुआवजा दिया गया है। अजमेर और भीलवाड़ा ऐसा अकाल पड़ेगा वहां उनको मुआवजा दिया गया है, जहां किसान को नुकसान हुआ है वहां पर मुआवजा दिया गया है। चले आपके हिसाब से फसल बीमा योजना, मैं ये कह रहा हूँ कैलाश जी, आप तो मेरा एक सवाल बता दीजिए कि फसल बीमा योजना जो है आप उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि आप तो खुद भी एक काश्तकार हैं, किसान हैं, कि इसमें कुछ वास्तव में अभी किसानों के साथ इसमें भी धोखा हो रहा है? ऐसा है कि किसानों के लिए फसल बीमा नीति हमने बनाई, इन्होंने उसके ऊपर कभी किसान चिंता भी नहीं की। उसके बाद नहीं चल रही, आपको पता नहीं, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने फसल बीमा नीति लागू की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने की। आप तो हर चीज पे कहते हो आपने नाम चेंज किया। तो आज इस स्थिति के अंदर किसान खड़ा है तो उसके आपने 60 साल इस देश के ऊपर हुकूमत की, 60 साल में आपने संजय माधव जी हमारे साथ मैं डोटासरा जी से पूछना चाहता हूं कि आपने एक बार भी किसान का कर्जा माफ किया हो तो बताइए आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आज 60 साल हुकूमत करने के बाद में राजस्थान में आपने किसानों का अगर एक बार कर्जा माफ हुआ, आपके मोदी जी ने कहा था ना हम किसान की जो है खुशहाल कर देंगे। बिल्कुल 2022 तक हम किसान की 2022 तक को मिलेगा हम बिल्कुल हमारा 2025 तक 2025 भी हमारा होगा, 2031 भी हमारा होगा। आप जिस संजय माधव जी हमारे भी संजय माधव भी हैं, एक बात कैलाश जी संजय जी से। संजय जी मैं एक बात जानना चाहूंगा कि सरकार का दावा है कि किसान को काफी कुछ दिया है, थोड़ी हिम्मत रखने की आवश्यकता है, आप लोग आंदोलन की राह पे हैं, तो ये जो लगता है अभी सरकार की बात से कि ये केवल महज एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में आप इस आंदोलन को एक हवा दे रहे हैं? नहीं, सरकार ये बोले ना तो सरकार जनता समझी, किसान समझी। अभी मैं वहाँ चैनल पता है कि कल मंत्री ने भी बोला और आज एक उनका चैनल पे वो नेता भी बोल रहे थे किसान मोर्चे के कि सब ये लफंगे ताश खेलने वाले वो लोग राजनीति कर रहे हैं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भाजपा के दिन वास्तव में पूरे हो गए। ये जो कैलाश जी बात कह रहे हैं ये
उनकी बात हो सकता है, उनके पास में कोई अलग प्रकार से आंकड़े आए होंगे। बाकी वास्तविकता ये है कि चाहे बीमा क्लेम की बात हो, चाहे कर्जा माफी की बात हो, अपन ने इस चैनल में इस वहाँ पे भी कई बार चर्चा की आपके सामने भी, कर्जा माफी के बारे में क्या वादा किया था जो समझौता हुआ था, ये समझौता ये हुआ था और चुनाव में इनके घोषणा पत्र में भी एक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। और हमसे समझौता हुआ, उसमें समझौता हुआ था किसान सभा के साथ में 13 सितंबर को कैलाश जी की जानकारी न्यूज में ये था कि सभी किसानों का 50,000 रुपए तक का सभी प्रकार का कर्जा, सभी बैंकों का कर्जा माफ किया जाएगा। यहाँ चैनल पर जितनी बार भाजपा के प्रतिनिधि बहस में आए, उन्होंने भी यह स्वीकार किया, हाँ बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे। इसके बाद में इन्होंने 4 महीने निकाल दिए कमेटी बनाने में, घूमने फिरने में। अब जाकर के ये बात कह रहे हैं कि हम तो लघु सीमांत का करेंगे। ये इतना ड्यूअल कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस। तो उसके बाद में ऊपर से ये और है अभी आंदोलन के बाद में आरएसएस का नाम मत लो, नहीं ये बात नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। अभी ये क्या कर रहे हैं, आप आंदोलन का बदनाम कर रहे हैं। आरएसएस के खिलाफ हुई नहीं, अब शुभचिंतक रही नहीं। आरएसएस किसानों, आरएसएस देश की शुभचिंतक है। आप संजय माधव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। कैलाश जी, संजय जी की बात पूरी हो जाए, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, आपके पास में आऊंगा। संजय जी की बात पूरी हो जाए। आपको आजाद करा रही थी ना कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानी, तब उन्होंने खैर चले मुद्दे से भटक जाएंगे, हम लोग मुद्दे से नहीं भटकना चाहते, हम किसानों पे फोकस करना चाहते हैं। संजय जी, वास्तविकता ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार है। आरएसएस का नाम आप मत लो, नहीं सरकार पे बात करिए, सरकार के हम जवाब देंगे। मैं एक का नाम आपका ऐसा क्यों लग रहा है, आपने संघ का जिक्र किया है कि संघ का क्या रोल है इसके अंदर? किसान वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संघ है और चला रहा है। वास्तविकता ये है, मोहन भागवत दिल्ली की चला रहा है। योगेंद्र जी, ऐसा है, आपको कहते हैं कि राजस्थान का किसान जो है लाखों की तादाद आप किसान की बात करो, मैं इसका और मैं आऊंगा एक बार जुलाई के इस किसानों की समस्या का समाधान करने के बजाय आज कैलाश जी को भी किसान के बेटे कह रहे हैं अपने आप को। इनको चिंता ज्यादा आरएसएस के नाम पर है, कायदे की चिंता नहीं है, बिल्कुल कायदे की चिंता ये हम ज्यादा करते हैं आपसे। हम किसान मोर्चा के पूरे राजस्थान के अंदर गए और जो आप 50,000 का ढोल बजा रहे हो, बोले मैं आपसे बताना। हाँ, इन्होंने समझौते में, ये समझौते में इनके 3 मंत्री मौजूद थे, प्रभुराज सैनी थे, खलीक साहब थे और पुष्पेंद्र सिंह जी थे। उनकी मौजूदगी अखिल भारतीय किसान सभा के डेलीगेशन के साथ समझौता हुआ। उस समझौते में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि 50,000 रुपए तक का सभी प्रकार का कर्जा सभी किसानों को माफ करेंगे। कहा कि नहीं कहा? आज ये मुकर क्यों रहे? उसके बाद में आज जब ये इन्होंने 1 महीने के अंदर वादा किया, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट ला करके कर्जा माफी का कदम उठाएंगे। खरीफ की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद की बात की, कितने % खरीद की खरीद की फसल की? आज भी 200 ट्रॉलियां मंडियों में खरीद, किसानों की खरीद की फसल का, मंत्रियों की बिक्री, नेताओं की खुद की बीजेपी नेताओं की फसल बिक्री, आम किसान की खरीद की फसल की पूरी बिक्री नहीं। वृद्धावस्था पेंशन, आवारा पशु, तमाम समझौते में जो बातें थी उसमें से इन्होंने 1% भी पूरी दोगुनी आय करने की बात करते 2022 तक। 2022 तक होगा कैसे? कौन लाने देगा आपको? और अभी चलिए जो भी है, आप कह रहे हो लघु सीमांत का माफ किया है, जो भी है, आपका व्यवहार क्या है किसानों के साथ में? अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान शांतिपूर्वक राजस्थान के अंदर आंदोलन कर रहा है। आप कह रहे हैं, आपका मंत्री कह रहा है कि ये तो जो है, कोई मंत्री बयान दे रहा है बवासीर से आत्महत्या कर रहे हैं, कोई मंत्री कह रहा है कि तो राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग आंदोलन कर रहे हैं। सत्य और उसके बाद में ये अभी कल जब इन्होंने जो व्यवहार किया है राजस्थान के किसान, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा आने वाले समय में। हमने 13 दिन तक राजस्थान के अंदर पड़ाव डाला किसानों ने, लाखों लाख किसान पूरे राजस्थान के कई जिलों में सड़कों पर बैठे, लेकिन एक भी पत्ता जो है किसान को आता है अनुशासन रखना, किसान खुद का अनुशासन खुद रखता है। जयपुर के अंदर पड़ाव डाला किसानों ने, कभी किसी भी आम जनता को तकलीफ का मौका नहीं दिया। लेकिन अभी जब कल किसानों का पड़ाव का यह प्रोग्राम था, इनको लगा कि जब लाखों की तादाद में किसान जयपुर में आएगा और सरकार को मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, तो इन्होंने बड़े ही दमनात्मक तरीके से अमराराम जी, हेतराम बेनीवाल, 85 साल के जो किसानों के मजदूरों के जो लोग ने उनको जेल में डाल रखा है। इन्होंने सोपतराम बेनीवाल, सोपत से लेकर के हेमाराम, तमाम जो चुने हुए जिन भूतपूर्व विधायक है, भूतपूर्व जो किसानों के जो नेता है, उन सबको जेलों में डालने का काम कर रहे हैं। गांव-गांव में हालत ये, सीकर जिले के अंदर कल ये हालत है, पूरी रात को पुलिस घूमी है, घर घर में जाकर के लोगों को जगह जगह कर धमका रही है। ये कोई लोकतंत्र के अंदर व्यवहार है? ये सामंतवादी चरित्र की सरकार है, ये अपना सामंतवादी चरित्र दिखा रही है। और ये आपके साथ सरकार के, आप 22 तारीख का कूच करने की जो बात कही, उससे पहले सरकार से कोई डायलॉग है? सरकार की तरफ से कोई पहल की गई कि आप पहले बात भी तो कर सकते हैं कूच करने से पहले? सरकार से लगातार डायलॉग की कोशिश की गई। जब ये समझौता हो उसके बाद में सरकार ने कमेटी बनाने में बहुत देर की, तो हम वापस सरकार से मिले, तब जाकर के कमेटी में इन्होंने डिले किया, कमेटी बनाई बहुत लेट। उसके बाद में कमेटी के बारे में बार-बार पत्र के द्वारा, ज्ञापनों के द्वारा, तमाम चरणों से होते हुए गांव-गांव में पिछले कई महीने से संसद हो रही है। गोविंद जी बैठे हैं, सीकर के रहने वाले को पता है,
सभी राजस्थान के जिलों में गांव-गांव में किसान पंचायतें हुई है, किसानों ने ज्ञापन भेजे सरपंचों। डॉक्टर साहब, इसमें इनका मूल भावना नियति शुरू से खोटी है। इन्होंने जब कमेटी का नाम लिया ना कर्ज माफी में, उस दिन ही तय हो गया था कि इन्हें कोई कोई बैरिकेड डालेंगे। नीयत खोटी है, झूठ बोल रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं जवाब देता हूँ, आप संघ का नाम यहाँ पे नहीं ले सकते। किसान को मरना, किसान की बात करो, आपको किसान की चिंता है नहीं। सदन में भी आप किसान का नाम नहीं लेते, वहाँ पर जाकर सदन का नाम वहाँ पर सदन में भी नहीं लेते हो, और न आप सिर्फ संघ के नाम पर करते हैं। आपका कल्याण तो आप बिल्कुल, हम तो ऐसा है, हमारा ये प्रतीक है। जिसके मुखिया बनाए राम प्रताप जी मंत्री महोदय को, कैबिनेट मंत्री, उनका आप 20 दिन 25 दिन पहले का जब बयान पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा हमने कोई वादा किसान की कर्ज माफी का नहीं किया। और जब ये छपार आंदोलन की दोबारा शुरुआत हुई किसानों की, तब मुख्यमंत्री जी को आरएसएस द्वारा ये निर्देश दिए गए कि कुछ न कुछ लॉलीपॉप तो देनी पड़ेगी किसान को। ये आरएसएस ही तो चला रहा है। नहीं, आप ऐसा है, आप दूसरा स्थानांतरण हो गलत रहे दिशा में तो वो आरएसएस ही तो कर रहा है। एक मंत्री है जो केवल घोषणा कर सकता है इस पूरी कैबिनेट में, मुख्यमंत्री के अलावा, वो यूनुस खान है। इसके अलावा एक मंत्री की सारे मंत्री अपने अपने विभाग की घोषणा करते हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। करके अगर एक घोषणा कर दे, सारे मंत्री घोषणा सदन के अंदर करते हैं और हमारी मुख्यमंत्री जी के निर्देश में नेतृत्व में करते हैं। उसको किसान से लेना देना नहीं। चलिए, मैं कैलाश जी, मेरा तो छोटा सी बात है जो संजय माधव जी ने रखा कि 13 सितंबर 2017 को हमारा जो समझौता हुआ था, उस समझौते की पहल नहीं की गई। बजट का हमने इंतजार किया कि शायद बजट में कुछ अनाउंसमेंट करके सरकार हमें राहत देगी। इसी वजह से किसानों को जयपुर की ओर कूच करना पड़ा। क्या वास्तव में जो समझौता किया गया था वो राजनीति से प्रेरित है, या जो एग्रीमेंट हमारा हुआ है, माफ करिएगा, आपका और किसानों के बीच में, उसे करना चाहिए पूरा? मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि जो एग्रीमेंट हुआ उससे पहले की मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो 50,000 तक का ऋण माफी की बात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी और प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने बैठकर हमारे मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से चर्चा की कि किसानों का कर्जा माफ हो तो उससे किसान को राहत मिलेगी। उसके बाद में इनको ये एहसास हो गया और उसके बाद में भारतीय किसान संघ ने पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने भी किसानों के लिए डिमांड जो उठाई, उस मांग को ऊपर चर्चा हुई और सरकार के साथ में बैठकर वार्ता हुई। वही मांगे कम्युनिस्टों ने दोबारा उठाई और वहां जाकर आंदोलन करने का प्रयास किया। और उसमें हमने वो सारी जो ये अब तेरे समझौते में वो भारतीय किसान संघ के साथ में और किसान मोर्चा के साथ में बैठकर हो चुका। और उसमें लघु और सीमांत जो काश्तकारों का कर्जा माफी पहली बार राजस्थान में लघु एंड सीमांत कर्जा पहली बार माफ हुआ है। आप तो जो डोटासरा जी इतने जोर से कह रहे हैं, मैं तो आप अपने गिरेबान में जहाँ लूंग, इलायची, बादाम, मैं डोटासरा जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप 70 साल में से 60 साल आपने शासन किया, मुझे तो एक बार आपने बता दो कि हमने ये कर दिया, अब आप कर दो। अरे हमने किया है, सोना पहन रखा है, बिल्कुल ऐसा है, समृद्ध किसान है। आज किसान निश्चित रूप से आपको तकलीफ क्यों हो रही है? किसान ऊपर उठता है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? किसान अगर किसान कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ने तो किसान देश की किसान को गंज में डालने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ब्रेक के लिए मैं रोकना चाहूंगा, मैं चर्चा जारी रखूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए।